हमारे तमाम इलेक्टेड बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं, ये पंचायत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स के हमारे चेयरपर्सन्स हैं इलेक्टेड बीडीसी। आज बड़े दुख के साथ एक बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो ख्वाब देखकर 2018 के अंदर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इलेक्शन लड़ा था, एक मंसूबा बंद तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फेल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने थ्रू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो अमेंडमेंट लाई है पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में 17 अक्टूबर को थर्ड टायर जो इलेक्शन हमारे पंचायती राज सिस्टम के होने जा रहे थे उसके लिए जो अमेंडमेंट लाई गई है, उस अमेंडमेंट के तहत बीडीसी चेयरमैन ना थर्ड टायर का इलेक्शन लड़ सकता है, ना वहाँ पर वोट दे सकता है, उसको वोटिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया है। ये बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट था उसके तहत थर्ड टायर में बीडीसी चेयरमैन को ही इलेक्शन लड़ना था, उन्हीं लोगों ने वोट डालना था अपने कोरम में। इलेक्टोरल कॉलेज पहले जो था वो बीडीसी चेयरमैन था, म्युनिसिपल चेयरमैन था या इस किस्म के लोग थे, और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनना था। सरकार ने एक नई जो है यहाँ पर शुरुआत की है, एक नया टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर को वैसे भी एक लैब के तौर पर देखा जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नया कंसेप्ट दिया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को एडजस्ट करने के लिए, जो इस वक्त बेरोजगार हो चुके थे, जो इस वक्त हर इंस्टीट्यूशन से बाहर थे, उनको इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए या डीडीसी बोर्ड्स पर उनका कब्जा जमाने के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसेप्ट लाया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 मेंबर होंगे और वही 14 मेंबर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और वही उसका इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 2018 में उस वक्त पंचायत इलेक्शन लड़े थे जिस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट किया था। फिर 2019 में उस वक्त हमने बीडीसी का चुनाव लड़ा सेकंड टायर का, जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर बीडीसी चुनाव का, सेकंड टायर चुनाव का बाइकआउट किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक हो चुका हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बाइकआउट किया था। उसके बावजूद जब हमने इलेक्शन लड़ा और हमारे दिल में भी यही ख्वाब था कि हम आगे जाके थर्ड टायर का इलेक्शन लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, उसके चेयरमैन हमारे लोग होंगे और ग्रास रूट लेवल 5 सरपंच से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्लानिंग तक हमारे लोग होंगे, तो हमारा पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश होगा, जिसका हमने ख्वाब देखा था। जिन लोगों ने ये इस किस्म का किया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के उस क्लेम और दावे का भी नेगेट किया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दर्जनों बार कई स्टेज से ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम पंचायती राज सिस्टम मजबूत करने जा रहे हैं, 3 टायर सिस्टम खड़ा करने जा रहे हैं और तमाम गवर्नेंस जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के थ्रू होगी। लेकिन आज थर्ड टायर के अंदर उसके लिए पॉलिटिशियंस को घुसाने के लिए इन लोगों ने जो अमेंडमेंट लाई है, उससे तमाम पंचायत मेंबर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको बहुत सदमा पहुंचा है और हम ये समझते हैं कि इस अटेम्प्ट से पंचायती राज सिस्टम जो है साइड लाइन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। मान लो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने क्रिएट की है ब्लॉक के अंदर। अब एक ब्लॉक के अंदर 2 नुमाइंदे होंगे, कल एक प्लान वेट करवाना है, बीडीसी चेयरमैन कहता है कि यहाँ पर सड़क बनेगी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव के उसकी मुखालफत करेगा, यहाँ पर नहीं बनेगी, तो अफसर क्या करेगा? वो बीडीसी चेयरमैन की सुनेगा या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव की सुनेगा? उसके बाद जब बीडीसी चेयरमैन को वोटिंग हक आपने बोर्ड के अंदर नहीं रखा वहाँ पर, तो उसकी क्या से होगी वहाँ पर प्लानिंग के अंदर या डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर, उसकी वहाँ पर से क्या होगी? इस वजह से हम ये चाहते हैं कि सरकार से हम मुतालबा करते हैं, खासकर एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर आपने ये जो अमेंडमेंट लाई है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर, इसको रिवोक किया जाए, इसको वापस लिया जाए, वरना पंचायती नुमाइंदों का तमाम एतमाद जो है वो इस इंस्टीट्यूशन से उठ चुका है और आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी आदमी अपने आप को रिस्क में नहीं डालेगा। हमने 2012 से लेकर 2020 तक अपने 20 सरपंचों की कुर्बानी दी है इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए,
जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आज हमें सदमे के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को एक मनसूबाबंद तरीके से फेल किया जा रहा है और पॉलिटिशियंस के लिए जो है वो रास्ता खोला है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिल होने के लिए। थैंक यू।